हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में सूरत ने, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सूरत ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये दिया जाता है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और सूरत ने जीता है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर है भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। वहाँ पर एक स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया है। रानी कमलापति ये भोपाल में रानी हुआ करती थी 18वीं शताब्दी में, तो उन्हीं के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। और इस स्टेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड यानी कि PPP मोड के तहत 450 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन को आधुनिक हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच छठा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति 2021 शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाला ये सैन्य अभ्यास है जिसका छठा संस्करण हुआ है। तो एक्स शक्ति का जो छठवां संस्करण है वो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और यह 15 से 26 नवंबर तक चलने वाला है। अगर एक्स शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है तो वज्र प्रहार किसके बीच में है? वज्र प्रहार है भारत और अमेरिका के बीच में। आइस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया, सूर्यकिरण भारत और नेपाल और कॉन्कर शक्ति भारत और यूके के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। और एक्स शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच में। तो फ्रांस ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिमल पटेल। बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। इन्हें 5 साल के लिए ये पद मिला है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का और ये भारतीय हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में। कब हुई थी? 1947 में। और इस अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 44वां बांग्ला उत्सव शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो मेघालय के अंदर एक जनजाति पाई जाती है गादोल, तो उनके द्वारा फसल के बाद जो सूर्य देवता को सम्मानित किया जाता है तो उनको सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है बांग्ला उत्सव। तो ये कहाँ होता है? ये होता है मेघालय के अंदर। तो मेघालय ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ के CM हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दो पहिया निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टीवीएस मोटर कंपनी। तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में टीवीएस मोटर कंपनी शामिल हुई है, जो कि भारतीय दो पहिया निर्माता कंपनी है, और ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉरपोरेट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास का 32वां संस्करण शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड की जो नेवी है उनके बीच में ये कोऑर्डिनेट पेट्रोल अभ्यास का 32वां संस्करण शुरू किया गया है, और इसे इंडो थाई कॉर्पोरेट के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके साथ? भारत और थाईलैंड। तो थाईलैंड ये है मैप में, थाईलैंड, थाईलैंड ये है, और इसकी जो कैपिटल है वो है बैंकॉक, और प्राइम मिनिस्टर है प्रयुक्त चन ओचा। नेक्स्ट है, हाल ही में 100 साल पहले यूपी से चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से वापस आई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। तो भारत में उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ये मूर्ति अब आ गई है, तो स्थापित किया जाएगा। पहले 100 साल पहले ये जो मूर्ति है इसको चोरी कर लिया गया था, और अब ये मूर्ति कनाडा में मिली है, तो वहाँ से वापस मंगवाई गई है भारत में। और भारत में आने के बाद उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जो काशी मंदिर है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में इसको स्थापित किया जाएगा। किस देश से वापस आई है? तो ये वापस आई है कनाडा से। तो कनाडा ये है मैप में कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना में भद्राचलम की आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, और ये किया गया है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के द्वारा। और जो हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं वो हैं जी किशन रेड्डी, और इन्हीं के द्वारा ये किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। तो तेलंगाना ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान को हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक यानी कि डीजी, डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेला। तो भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत, जिसका नाम है यार्ड 11878, इसको चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका जो 27th एडिशन होगा वो होगा मिस्र के अंदर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिस्र। तो ये है मैप में मिस्र। मिस्र की राजधानी है कायरा, और राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी। तो अभी कौन सा COP20 जो कोप का आयोजन है, कौन सा एडिशन हुआ होगा? तो वो हुआ था 26, क्योंकि 2022 में होने वाला है COP27। तो इसका आयोजन हुआ था COP26 का ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में
BRO के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में BRO के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो चीन की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत में अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन सड़क सुरक्षा का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से सारे क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से भी आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।